उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब देश के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। पुलिस के एक्शन के बाद भड़के मुस्लिम समुदाय ने यूपी के अलावा उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इस बीच पुलिस से टकराव हो रहा है, एफआईआर भी हो रही है, लेकिन प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके बरक्स एक और मुहिम शुरू हो गया है, वो है आई लव महादेव और आई लव महाकाल, क्योंकि अब हिंदू संगठन भी आई लव शिवा जैसे बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने लगे हैं। कई जगह रैलियां निकाली गई और कुछ जगह झड़प की खबरें भी सामने आई है। आई लव मोहम्मद का ये पूरा विवाद शुरू हुआ था बाराव फात से। दरअसल कानपुर में मुस्लिम समाज ने आई लव मोहम्मद का होर्डिंग लगाया था। हिंदुओं ने इस पर आपत्ति जताई तो पुलिस ने एक्शन लिया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसको लेकर देश भर में क्यों बवाल मचा हुआ है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल यह विवाद शुरू हुआ था कानपुर से, जहां सितंबर महीने की शुरुआत में रावतपुर इलाके में बराव फात का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में मुस्लिम युवा आई लव मोहम्मद के होर्डिंग और बैनर लेकर चल रहे थे। हालांकि इलाके के ही कुछ अन्य लोगों ने इसे एक नई परंपरा बताया और इस पर आपत्ति जताई। मामला आखिरकार पुलिस तक पहुंचा और 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने इस मामले को लेकर 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें कहा गया कि यह सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली बात है। इस घटना ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया। मुस्लिम समुदाय ने इसे धार्मिक आजादी पर हमला माना और पूरे देश में विरोध जुलूस निकाले गए। अब यह आंदोलन AIMIM जैसे संगठनों और स्थानीय नेताओं के समर्थन से पूरे देश भर में फैल रहा है। सबसे पहले आपको बराव फात के बारे में बताते हैं। इस्लाम में पैगंबर साहब को आखिरी नबी माना जाता है। उनके जन्मदिन को ही मिलाद उन नबी के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में उत्साहित मुस्लिम युवा बराव फात जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर चल रहे थे। पुलिस ने जब इस मामले में एफआईआर की तो मुस्लिम युवाओं का तर्क था कि यह एक साधारण तरीका है पैगंबर साहब के प्रति प्यार जताने का। इस पर पुलिस की कार्रवाई धार्मिक आजादी पर हमला है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था व्यक्त करने का हक देता है। ऐसे में आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है। इन्हीं संगठनों ने मिलकर अब इस स्लोगन को देशव्यापी मुहिम बना दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं और लाखों युवा अब तक अपनी प्रोफाइल पिक्चर हटाकर इस मुहिम को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुहिम को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आजादी का अधिकार हमें संविधान देता है और इसे कोई छीन नहीं सकता। आप उनका पूरा बयान सुनिए। कि ये शुरुआत था कानपुर में, वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। अब तक तो इसके विरोध में सिर्फ पुलिस ही थी, लेकिन अब हिंदू समुदाय के लोग भी इसके खिलाफ विरोध जता रहे हैं। काशी के कुछ संतों ने इस मुहिम के खिलाफ प्रदर्शन किया, हाथ में बैनर पोस्टर और उस पर लिखा आई लव महादेव। इसका नेतृत्व जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद कर रहे थे। बहरहाल कानपुर से निकले इस मामले की चिंगारी ने पड़ोसी जिलों उन्नाव, बरेली, लखनऊ, गोंडा, कन्नौज, बागपत, बरेली से होते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा दोनों पक्षों के पोस्ट और ट्वीट से छाया हुआ है। वहीं कानपुर में सपा कांग्रेस के नेता लगातार प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि कानपुर पुलिस इस मामले को लेकर डिफेंसिव मोड में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले पर बात करने को राजी नहीं है।
चर्चा यह भी है कि जल्द ही इस एफआईआर को खारिज कर दिया जाएगा। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।